हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। देखिए बेटा, कल की वीडियो में हमने पढ़ी थी पत्रकारी लेखन की विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम अच्छे पत्रकारी लेखन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अच्छे पत्रकारी लेखन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, वाक्य छोटे लिखें। जटिल वाक्यों की तुलना में सरल वाक्यों की संरचना को वरीयता दें। वरीयता होती है बेटा प्राथमिकता, ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा महत्व पहले लिखें। दूसरा है आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें। गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचें। शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ समझाकर ही प्रयोग करें। जैसा आम बोलचाल की भाषा है उसका ही प्रयोग करें। गैर जरूरी, जो आवश्यक नहीं है, उन शब्दों का इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए और शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ में ही प्रयोग करना चाहिए। कई बार होते हैं ना, समानार्थी में या विपरीतार्थी में या ये थोड़ा सा व्यंग्यात्मक में या प्रतीकात्मक में, उस अर्थ में प्रयोग नहीं करना चाहिए। शब्दों को केवल उनके वास्तविक अर्थ के अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी जरूरी है। जाने माने लेखकों की रचनाएं ध्यान से पढ़िए। पत्रकार लेखन करने से पहले हमें अच्छा लिखने से पहले अच्छा पढ़ना भी जरूरी है। यदि हम अच्छे पत्रकारी लेखन करना चाहते हैं तो हमें अच्छे पत्रकारी लेखकों की रचनाओं को पढ़ना चाहिए, तभी हम उनको देख करके अच्छा पत्रकारी लेखन कर पाएंगे। चौथा है लेखन में विविधता लाने के लिए छोटे वाक्यों के स्थान पर कुछ मध्यम आकार के और कुछ बड़े आकार के वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, सभी लोग अगर छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करेंगे तब सबकी रचनाएं समान हो जाएंगी। तो अगर हम अपने लेखन में थोड़ी सी विविधता लाना चाहते हैं, कुछ अलग हटके लिखना चाहते हैं, तो कुछ हम मध्यम आकार के तो कुछ बड़े आकार के वाक्यों का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। इसके साथ मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से लेखन में रंग भरने की कोशिश कीजिए। देखिए, वैसे तो आमतौर पर पत्रकारी लेखन में मुहावरों और लोकोक्तियों से बचा जाता है, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे लोक प्रचलित मुहावरे या लोकोक्तियाँ जो आपके लेखन को और भी रोचक बना सकते हैं, आपके लेखन में रंग ला सकते हैं। तो ऐसे मुहावरों का, ऐसी लोकोक्तियों का प्रयोग आप अपने लेखन में रंग भरने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। पांचवा है अपने लिखे को दोबारा जरूर पढ़िए। अशुद्धियों के साथ साथ गैर जरूरी चीज़ों को हटाने में संकोच मत करिए। लेखन में कसावट बहुत जरूरी है। अब देखिए, अगला है कि हमें अपने लिखे हुए को दोबारा ज़रूर पढ़ना चाहिए। अपने लिखे हुए को दोबारा पढ़ना चाहिए। अगर हमारे लेखन में अशुद्धियाँ हैं या गैर जरूरी चीज़ें हैं तो उनको हटाने में हमें बिल्कुल भी संकोच यानी सुचाना नहीं चाहिए, हमें झिझक नहीं होनी चाहिए। लेखन में कसावट होनी चाहिए। कसावट होती है कि जो एक दूसरे के साथ बातें जचती हुई, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई, स्टिक हो, वो कसावट होती है। तो कहते हैं अपने लेखन में कसावट लाने की कोशिश कीजिए। अगला है लिखते समय ये ध्यान रखिए कि आपका उद्देश्य अपनी भावनाओं, विचारों, तथ्यों को व्यक्त करना है, दूसरों को भ्रमित करना नहीं है, न कि दूसरों को भ्रमित करना। तो कहता है देखिए, लिखते समय ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका उद्देश्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है, विचारों को, तथ्यों को दूसरों के सामने पेश करना है, न कि दूसरों को भ्रमित करना है। दूसरों को हमें भ्रम में नहीं डालना है, सिर्फ अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, तथ्यों को दूसरों के सामने लाना है, दूसरों को भ्रमित करने की कोशिश नहीं करनी है। ये भी अच्छे पत्रकारी लेखन के लिए जरूरी है। अगला टॉपिक है एक अच्छे पत्रकारी लेखक को पूरी दुनिया से लेकर के आसपास घटने वाली घटनाओं पर, समाज और वातावरण पर एक गहरी निगाह रखनी चाहिए और उन्हें इस तरह रखना चाहिए कि वे अपने लेखन के लिए उनमें मुख्य बिंदु निकाल सकें। तो देखिए, एक अच्छे पत्रकारी लेखन के लिए हमें ये भी जरूरी है कि पूरी दुनिया से लेकर के आसपास घटने वाली घटनाओं, समाज और वातावरण पर निगाह रखनी चाहिए। उन्हें इस तरह रखना चाहिए
कि अपने लेखन के लिए उनमें से कुछ मुख्य बिंदु हम निकाल सकें। अपने आसपास के वातावरण और दुनिया पर इस तरह से नज़र रखनी चाहिए कि उनमें से भी हम कुछ आवश्यक बिंदु और तथ्य निकाल सकें। तो ये थी एक अच्छे पत्रकारिता लेखन के लिए कौन कौन से कार्य करने चाहिए। एक और कार्य बचा है या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो लास्ट है, वो है एक अच्छे लेखक के तथ्यों को जुटाने में किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। एक कोई अच्छा लेखक है तो उसके अंदर तथ्यों को जुटाने में, उनको धैर्य के साथ पेश करने में की क्षमता या कहिए ताकत होनी चाहिए। ये थे एक अच्छे पत्रकार लेखन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख सकते हैं कि वाक्य है ना, छोटे वाक्य लिखें, जटिल वाक्यों की तुलना में सरल वाक्यों की कोशिश करें। वरीयता मतलब प्राथमिकता, उनको ही पहले चुनें, जहाँ तक हो उसके पहले उन्हीं को लिखने की कोशिश करें। आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें, गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचें, शब्दों को उनकी वास्तविक अर्थ के अनुसार ही प्रयोग करें। लेखन में विविधता लाने के लिए छोटे वाक्यों के अलावा हम मध्यम आकार के, कुछ बड़े आकार के वाक्य भी लिख सकते हैं। कुछ ऐसे मुहावरे लोकोक्ति का उपयोग भी कर सकते हैं जिससे लेखन में रंग आ जाए। अपने लिखे हुए को दोबारा पढ़ना चाहिए। अशुद्धियों गैर जरूरी चीज़ों को हटाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। लेखन में कसावट होनी बहुत ज़रूरी है। लिखते समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य अपनी भावनाओं, विचारों, तथ्यों को व्यक्त करना है, न कि किसी दूसरे को भ्रमित करना। और एक अच्छे लेखक के लिए पूरी दुनिया से लेकर आसपास के वातावरण पर, घटनाओं पर निगाह रखनी चाहिए ताकि उनमें से भी हम अपने लेखन के लिए आवश्यक बिंदु निकाल सकते हैं। और लास्ट है, एक अच्छे पत्रकार लेखक को तथ्यों को जुटाने में और विषय को बारीकी के साथ विचार करने में धैर्य होना चाहिए। तो ये थी बेटा एक अच्छे पत्रकार लेखन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आशा करते हैं आपकी समझ में आ गई होगी। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। बाकी फिर कभी पढ़ाएंगे आपको आगे मैनुअल क्लास में। जितनी वीडियो आपके पास सेंड की गई है उनको ज़रूर पढ़ते रहिए। उनको अपने फिर नोटबुक में आप लिख सकते हैं। अलग से एक नोटबुक ला के अभिव्यक्ति के माध्यम की, उसमें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और इन प्रश्नों को आपको याद भी करके आना है। ये वीडियो जो आपके लिए बनाई गई थी, इनका सदुपयोग करना है, इनको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।